12 करोड़ 32 लाख 5,750। एक स्टडी के मुताबिक ये उन शब्दों की संख्या है जो एक सामान्य इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बोलता है। दोस्तों के साथ बातें करने से लेकर अपने सोशल मीडिया पेज को अपडेट करने तक। लेकिन ऐसा करते हुए क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं, इसका जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। बिना सोचे समझे व्यक्तिगत जानकारी को बांटने की जो सजा गौतम बुद्ध नगर के जिले एक गांव दनकौर को मिली, वो अपने आप में ही अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुछ तो हुआ था इस गांव में जिसकी वजह से पूरे गांव में बिना किसी कर्फ्यू के भी कर्फ्यू जैसा माहौल था। लोग अपना काम धंधा छोड़कर अपने आप को घरों में बंद करके बैठे थे। ना दुकानें खुली थी, ना बाजारों में लोग थे और न स्कूल्स में टीचर्स और बच्चे। पूरे गांव में आतंक और दहशत का माहौल था। लेकिन इसकी वजह या इसके कारण के बारे में बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। क्या कर रहा है चुन्नू? तेरा भाई चुनाव हार गया, पागल वागल हो गया क्या? अरे दिमाग तो उन लोगों का खराब हुआ है जिन्होंने भाई साहब को वोट नहीं दिया चुनाव में। 26 वोटों से हारे हैं ना, 26 लोगों को मारूंगा मैं। अरे चुन्नू, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। ए फौजी, प्रवचन बंद कर और गिनती गिनना शुरू कर। एक एक को गिन गिन कर मारूंगा। हमने भी चूड़ी नहीं पहन रखी है, अगर गांव वालों को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सरपंच साहब आप बोलिए, इसे तो मैं देखता हूँ। अबे साले, तू देखेगा मुझे? तू देखेगा? गिनती मत भूलना। 26। आप अब भी चुनाव के बारे में सोच रहे हैं भैया जी? बकैती करके गया वो, हलवा थोड़े ना है 26 लोगों को मारना। हमें ना टेंशन क्यों ले रहे हो, भोकाल मचा देंगे। सरपंच जी आप टेंशन ना लीजिए, अगर चुनने ने कुछ किया तो उसका गेम बजा देंगे। चिंता मुझे चिन्नू की नहीं है, चिंता मुझे उसके बड़े भाई की है, जिसके इशारे पे वो नाच रहा है। अगले इलेक्शन से पहले हमें भी एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे उन दोनों का पत्ता साफ हो जाए। सरपंच जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। क्यों भैया जी? सही बात है। सही बात। तूने जो जल्लूस में जाके 26 लोगों को मारने की धमकी दी है, ये तूने बहुत बड़ी गलती करी है। देख लेना, कभी ना कभी वो सरपंच कहीं ना कहीं इस गलती को हमारे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगा। आगे की तू सोचता ही नहीं है। हमें आपकी हार का बदला लेना है बस, इसके अलावा किसी की नहीं पड़ी मुझे। हमारी तो पड़ी है ना, या वो भी नहीं पड़ी? तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा कभी सोचा है? देख चुन्नू, तुम्हें हमारी कसम है, तुम हथियार नहीं उठाओगे। हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। ठीक है, नहीं उठाएंगे हथियार, नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अगर सरपंच ने कुछ किया तो हथियार भी उठाएंगे और गर्दन भी काटेंगे। तुम हमारी इजाजत के बगैर इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, समझे? आते हैं हम अभी। तेरे बाप का रोड है क्या बीच बीच चल रहा है?
हत्या सुबह ही हुई है। हत्या के दौरान उसकी बहनें घर पे थी, मगर वो कुछ बोल नहीं रही हैं। हटो 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 हटो। बेटे किसने किया ये सब? कोई तो आवाज सुनी होगी, गोली की आवाज सुनी होगी। किसी को देखा? मुझे कुछ नहीं पता। आपने तो कुछ देखा होगा। भाइयों कुछ तो देखा होगा तुमने? ना जी, हमने कुछ नहीं। कुछ आवाज सुनी? ना जी, गोली वोली की? कुछ नहीं सुना। खून चिन्नू ने किया है और ये लोग उसी के डर से नहीं बोल रहे हैं। आप? जी मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं चुन्नू ने मारा है? मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले ये कहा था 26 लोगों को मारूंगा, और देखिए पहली गिनती शुरू कर दी इनने। सरपंच साहब, आपने हमें तब क्यों नहीं बताया जब चुन्नू ने धमकी दी थी? सर वो उस वक्त हमें लग रहा था कि वो हार के गुस्से में बकबक कर रहा है। हमें नहीं पता था वो जो कह रहा है वो करके भी दिखाएगा। आप उसे इसी वक्त जाकर रेस्ट कीजिए। बम को प्लास्टिक में करके अंदर डाल। जनकोर गांव से राम से तक भूतना कौन है रे? कौन है बे तू? जनकोर गांव से राम से तक भूतना कौन है? बस सब बढ़िया। तुम ये रहता? हाँ यही रहता है। कहाँ है? हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? पता नहीं। कौन है? कौन है रे? चुन्नू कौन है रे? कौन है? भाई ये दोनों है। पूरी की पूरी बस चढ़ा दी भाई साहब के ऊपर। आखिरी बार देखने को चेहरा भी नहीं छोड़ा। ये सब सरपंच ने करवाया है, जानता हूं मैं। हाँ, लेकिन सरपंच का यह कहना है कि तुमने चुनाव हारने के बाद 26 लोगों को मारने की धमकी दी थी, वो भी सरेआम। धमकी तो सरपंच ने भी दी थी और पूरी कर दी, पर हमारे भाई साहब चले गए। हमने भी चूड़ी नहीं पहन रखी है। अगर गांव वालों को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन तुम्हें पता कब चला हमारे भाई साहब के साथ ये हादसा हो गया? फोन आया था हमारे पास। जब तक हम पहुंचे हमारे भाई साहब जा चुके थे। हाँ बोल। भैया जी पकड़ लिया है उन्हें। क्या करना है? उड़ा दे। ठीक है। क्या लगता है आपको, पहले सरपंच और चुन्नू एक दूसरे को खुलेआम धमकी देते हैं, ठीक 2 दिन बाद सरपंच के करीबी रघु का मर्डर हो जाता है, ठीक उसी दिन चुन्नू के बड़े भाई का मर्डर होता है। चुन्नू के भाई का एक्सीडेंट रात में हुआ था, उसके कुछ ही घंटों के बाद रघु की मौत हुई। चुन्नू के मुताबिक रघु की मौत के समय चुन्नू हॉस्पिटल में था, तो हो सकता है चुन्नू ने ये खून खुद ना करवा के किसी और से करवाया हो। चुन्नू भी अपनी जगह सही हो सकता है। उसके भाई का मर्डर शायद हुआ ना हो, किसी से करवाया हो। सर इसका मतलब चुन्नू ने अपनी धमकी पूरी करने के लिए सरपंच के करीबी रघु को मरवाया और सरपंच ने अपनी धमकी के चलते चुन्नू के भाई का मर्डर करवाया। इस केस में एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कोई तीसरा आदमी हो जो इन दोनों की सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो सकता है उसी ने खून किया हो या करवाया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस पूरे गांव में सरपंच और चुन्नू के अलावा कोई तीसरा ताकतवर है ही नहीं जो ये कांड कर सके।
हत्याएं उन लोगों को जानते थे लेकिन शक्ल से पहचानते नहीं थे। इसका मतलब वो लोग इन्हें जानते थे, पहचानते नहीं थे। सुनने में आया कि आपने बताया इन्हें, आपने पहचान करवाई इनकी। सर वो मेरे पास के गांव के थे सर, मैं बताता नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे बंदूक रख रखी थी। कौन से गांव के हो तुम? धनकौर। मुझे नहीं पता छोटे यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। अरे भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप पुलिस से बात करिए प्रोटेक्शन की, नहीं तो मैं करता हूँ। नहीं छोटे, ऐसे में सबको छोड़कर जाना सही बात नहीं है। अब अपनी सलामती के बारे में सोचे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। भाई सही क्या है गलत क्या है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस वक्त जो खतरा है ना वो पूरे गांव का मंडरा रहा है। और भाई इस वक्त आप और छोटू दोनों अकेले हो घर पर, और मेरी ड्यूटी भी ऐसी जगह है वहां से छुट्टी मिलना तो मुश्किल ही है भाई। आप हमारी चिंता मत करिए भैया, पुलिस अपना काम कर रही है और वो बहुत जल्दी सबूत इकट्ठा कर लेगी, हमें कुछ नहीं होएगा, मुझे भरोसा है। मेरा छोटू इतना बहादुर हो गया। अरे तू अपना और भाई का ख्याल रखियो, और कुछ भी परेशानी हो मुझे फोन कर दियो, बस एक फोन कर दियो। देख पहचानी तो यही है। धनकौर गांव से राम से तो भूतना कौन है? हाँ जी सर यही है। यही है। हाँ जी। आप जा सकते हैं। कुछ बोला इसने? नहीं ऐसे नहीं बोला भाई। बताता हूँ सर, बताता हूँ। सर उसका नाम बाके था सर। कौन बाके? हमें नहीं पता सर, वो यहीं दिल्ली का है, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। तो तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो? सर हम पैसे के लिए काम करते हैं और हम पटना से हैं सर। सर हम पैसे के लिए आए थे, हमें ट्रेन की टिकट भी मिली थी ग्रेटर नोएडा की। जब हम ग्रेटर नोएडा आए सर तो हमें बाके यहीं मिला, उसने कहा 2 लोगों को उड़ाना है और हमने उड़ा दिया। जानते नहीं थे और किसी के कहने पर तुमने 2 लोगों का खून कर दिया? सर बाके बात किया करता था किसी से फोन पर, उड़ा दे। सर उसकी बातों से लगता था कि वो कोई बड़ा कांड करने वाला है सर। कांड? कैसा कांड? कहाँ करने वाला है? सर हमें कुछ नहीं पता, हम माँ कसम खाते हैं सर, हमें कुछ नहीं पता। भाई देख के चला ले। यहाँ कोई नहीं है। लोकेशन तो यही थी ना? हाँ। तो एक काम करो, बाहर देख के आओ, किसी ने कोई ना कोई मूवमेंट तो देखी होगी। ठीक है। किसने देखा 2 लड़कों को जाते हुए? लाल रंग की स्कूटी थी, 2 भाई थे और उनके एक के भाई के हाथ में थैला था। किस तरफ गए? इधर की तरफ गए हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ के सारे रास्तों पे नाकाबंदी लगवा देता हूँ। जितनी भी लाल रंग की स्कूटी मिले, 2 लोग बैठे हुए हैं थैला हाथ में, सबकी तलाशी लो सही से। ठीक है। दो खून तो चुन्नू ने किया, सबको पता है, तो पुलिस वाले उसको पकड़ते नहीं है। कहाँ से पकड़ेगी, सब मिले हुए हैं। देखो पुलिस भी बिना सबूत और गवाह के कुछ नहीं कर सकती। एक दिन चुन्नू को भी सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। पानी लो। अच्छा वो हमने चुन्नू के भाई को वोट नहीं दिया, जो हारने के बाद इतना गदर कर रहा है, तो जीत जाता तो क्या करता। भैया जी सरपंच जी का मकान कौन सा है? आगे से बाएं। आगे से बाएं। थैंक यू भैया। ये सरपंच का घर क्यों पूछ रहा है?
अरे वो सरपंच के भाई की शादी है ना, तो वो गांव से नहीं कर रहा, नोएडा से कर रहा है, तो उसी के लिए कुछ सामान लेने आया होगा। चुन्नू की कॉल रिकॉर्ड आ चुकी है, बाकी और सब नॉर्मल है, लेकिन चुन्नू एक नंबर पर लगातार बात करता था। इसका नंबर है ये किसी सीमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीमा? कौन सीमा? छानबीन करो। हाँ बोलो। क्या? क्या हुआ बेटा? किसने किया ये सब? बेटे किसने किया ये? चुन्नू ने किया है? बेटे हमें बताइए, तुम्हारे भाई की मौत जाया नहीं जानी चाहिए, बताओ मुझे। 2 लाख से बाहर 1 लाख अंदर, तीनों के उंगलियों पर वोटिंग का निशान है। छोटे भाई को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने वोट नहीं दी। जो मारे जा रहे हैं वो मेरे लोग हैं, साथ दिया उन्होंने मेरे चुनाव में, वोट दिया मुझे उन लोगों ने, भला मैं क्यों मारूंगा उन्हें? नमस्कार दारोगा जी, आपने निमंत्रण दिया तो आ गए हम। ऐसे लोगों के साथ बिठाओगे अब हमें? देखा कैसे दादागिरी दिखा रहा थाने में ये। अबे मेरे भाई को मारा तूने, अब अपने लोगों को ही मरवा रहा है। क्या बोल रहा है साले तू? एक चोटी दबा के मार दूंगा। छोड़िए इसे, पीछे हटिए। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे गांव का चौपाल नहीं है। आइंदा ऐसी गलती की ना तो भूल जाओ कौन आप। ये पिस्टल कहां से आई? ये लाइसेंस की है इन जैसे सबक सिखाने के लिए, तुम तो कुछ करोगे नहीं। लाइसेंसी है और आप गांव के सरपंच, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस थाने में मौत का नंगा नाच करेंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, जिस दिन किसी एक के भी खिलाफ कोई भी सबूत मिला उस दिन घसीटते हुए यहां ले आऊंगा, समझे? चलिए जाइए अब। दावर खान का छोटा भाई अपनी आंखों के सामने हुई अपने भाई की मौत के सदमे से दहशत की हालत में था। वहीं दूसरी तरफ अपनी जान दांव पे लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला उसका भाई अपने बड़े भाई की कब्र के पास खड़े हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा को वो अब तक अपना फर्ज समझकर निभाता आ रहा था, उन्हीं में से किसी ने उसके भाई को छीना था। गांव सुनसान हो चुका था, घर के अंदर भी माँ बाप अपने बच्चों का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने हाथ छोड़ा तो कोई भेड़िया उनके बच्चों को दांतों में दबा कर ले जाएगा। सर, हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है जिसकी गाड़ी से चुन्नू के भाई का एक्सीडेंट हुआ था। वो गलती से हुआ है साहब, वो गलती उसी की थी, गलती भी मेरी नहीं थी। वो आगे आगे चल रहा था तो शराब पी रही थी। बस तेरे बाप का रोड है क्या बीच में चल रहा है? तुमने एकदम से ब्रेक मार दिए। इस ड्राइवर के कहे मुताबिक अगर चुन्नू के भाई की मौत वाकई एक्सीडेंट से हुई है तो सरपंच के ऊपर शक करने की हमारे पर कोई वजह नहीं है। हाँ, चुन्नू कातिल जरूर हो सकता है। चुन्नू का पता नहीं सर, 2 दिन से मुझे भी नहीं मिला, कहाँ है? वो बाके जिसके पूरे गांव में पोस्टर लगे हुए हैं, सरपंच के घर जाते हुए देखा था मैंने। तुमने देखा? हाँ मैंने देखा भाई, पक्का? 101% पक्का। एक वांटेड आदमी तो दिन दहाड़े 2 लोगों को बस से उतरवा के मरवा देता है, वो आदमी आपके घर पे देखा जाता है आपसे बात करते हुए। सर किस आदमी की बात कर रहे हो तुम? इस आदमी की, इस बात की पक्की खबर है हमें। नहीं देखा इसे? हाँ सर, मैं जानता हूँ, ये आदमी मेरे घर पर आया था। अरे सरपंच जी,
हाँ बोलिए। अरे सरपंच जी, हम अपने भैया के वजीफे के लिए दस्तखत करवाने। हाँ करवा दो, लो। अरे नहीं, आप थोड़े व्यस्त लग रहे हैं, हम बाद में। नहीं मैं कर देता हूँ। अरे नहीं, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम बाद में आते हैं। जिस आदमी के वांटेड के पोस्टर लगे हैं पूरे गांव में, वो आपके घर आता है, आपसे बात करता है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? मैं सच कह रहा हूँ, इस आदमी को मैं नहीं जानता। मैंने इस आदमी को पोस्टर पे नहीं पहचाना। इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा। भागे भाई, आगे नाकाबंदी है, क्या करूं? कहाँ से आ रहा? पीछे खड़ा था। आज क्या कर रहा था? लाल रंग की स्कूटी थी, दो भाई थे, उनके एक। पकड़ लिया, लाल रंग की स्कूटी है। उस गाड़ी को जाने दो। मगर क्यों? यादव, मैंने बोला ना, हमें उस गाड़ी की तलाशी नहीं लेनी। हमारे लिए उसमें रखे सामान से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि ड्राइवर उस गाड़ी को लेके कहाँ जाता है। उसको सेफ डिस्टेंस से फॉलो करो और मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। ठीक है। अरे भैया जी, हम तो आपके फैन हो गए। जहाँ जहाँ आपने नाकाबंदी बोली थी वहीं वहीं मिली है। अब आ रहे हैं अड्डे पे, सामान हमारे पास ही है। पेपर पूरे इसके? हाँ पेपर पूरे। ठीक है, जान दो। पुलिस ने बाके के साथी का पीछा किया और पता किया कि आखिर वो गाड़ी को लेकर कहां जाता है। हेड ऑफिस से बैकअप फोर्स को बुलाया गया और बाकी के साथी को मौके पे पकड़ लिया गया। बाके का साथी और दावर खान का छोटा भाई, जिसने अपनी आंखों से सब देखा था, पुलिस के समझाने पे बयान देने के लिए राजी हो गए। इस पूरे केस की सारी कड़ियां बाके से जुड़ी थी। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। हमारे भाई साहब को तुमने चुनाव में हरा दिया और उसे मार भी दिया, क्यों किया ऐसा? देखो चुन्नू, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चुनाव में किसी न किसी को तो हारना था। और रही तुम्हारे भाई की बात, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तुम्हारे भाई को किसी ने मारा नहीं है। बालक हैं दूध पीते, जो बहलाओगे बहल जाएंगे। सही कहते थे गांव वाले कि मैंने 26 लोगों को मारने की कसम खाई है और रघु को मारकर मैंने शुभारंभ कर दिया, फीता काट दिया। अब बारी तुम लोगों की है। ऑटोमेटिक है, दोस्त ने दिलाई है, टेस्ट करनी है। भाग। बच्चा है, इसने वोट नहीं दिया था। गौर करने वाली बात यह है, चुन्नू भी 2 साल पहले जेल में था और उसी जेल में बाकी भी अवैध हथियारों के केस में जेल में गया था। दोनों 3 महीने एक साथ उसी जेल में थे।
कौन? भाई साहब आज बैठ। अब ठीक है ना? सर चुन्नू की कॉल रिकॉर्ड्स में जो सीमा के नाम का नंबर है जिस पर चुन्नू अधिकतर कॉल करता था वो सीमा का आशिक बाके यूज करता है। भाई साहब एक बात पूछूं? बोल। ये सब करना जरूरी है क्या? जरूरी है। जो लोग हमारे सामने नजर नहीं उठा पाते थे आज वो हमें आंख दिखा रहे हैं। अगर आज उन्हें नहीं रोका ना तो कल को हमारे मुंह पे मुंह देंगे वो लोग। उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग कौन है और उनकी क्या औकात है। अरे अभी मारना नहीं है इसे, 26 की गिनती पूरी करनी है। अगर इसे मार दिया तो गोली की आवाज सुनकर लोग भाग जाएंगे। मैं नीचे देख कर आता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे कवर करियो। चुन्नू, तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ नहीं था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चुन्नू अभी भी मौका है, सरेंडर कर दो। मर्डर हो या एक्सीडेंट मुझे कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि 26 हरामियों ने मेरे भाई को वोट नहीं दिया। 6 गिरा चुका हूँ, 20 और गिरेगी लाशें। इसके ऊपर जितनी गिरेगी वो इंस्पेक्टर तेरे खाते में आएगी। ठीक है चुन्नू, हम अच्छा लग रहे हैं। 20 लोग, पहले किससे शुरुआत करूं?